एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी आप सभी के लिए एक नया सफ़र, एक न्यू स्टोरी लेके, जिसका नाम है एक अजनबी हसीना से ये मुलाकात हो गई। आप लोगों को भी ये सीरीज़ वो मेरे पहले सीरीज़ जैसे पसंद आया होगा और इसको भी वैसे ही प्यार दीजिएगा आपकी ये न्यू स्टोरी को। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यू स्टोरी को। हे भगवान, अब मैं क्या करूं यार, अभी तक मेरे टिकट कंफर्म नहीं दे पा रहे। दिमाग बचा लो कोई मुझे। नहीं, मैं घर वापस तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती। अरे टीटी वाले भैया देखो ना यार, कुछ तो जुगाड़ हो सकता है क्या। तो टीटी बोलते यार मैं तुम्हारे यार, मैं यार सर बोलो यार, कैसे बोल रही हूँ। अरे सॉरी अंकल, अरे सॉरी सर यार, कुछ तो जुगाड़ कर ही सकते हो यार। मेरी लाइफ की पहली और आखिरी ट्रिप हो ये, इसके बाद तो मेरी ज़िंदगी झंड हो जानी है। प्लीज़ सर कुछ तो देखिए, कुछ तो इंतजाम कीजिए। देखो ट्रेन तो निकल भी रहा है यार। टीटी सर कुछ तो क्यों करो यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। तो टीटी बोलते हैं बेटा जी आप ट्रेन में चढ़ो, मैं इंतज़ाम करता हूँ, बट एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो मौन बोलती है एक्स्ट्रा क्या, सारे के सारे पैसे ले लो भाई साहब, बट मेरे को चाहिए तो मैं घर वापस गई तो ज़िंदगी में कभी वापस आने को नहीं मिलेगा और ये सफ़र मुझे अकेले एंजॉय करना है। अब मेरी तो ट्रेन भागने लगी है। टीटी वाले भैया आप जुगाड़ लगा देना, मैं तो चढ़ी ट्रेन में। ऐसे बोल के भागने लगती। ये भागा चौकड़ी करने के साथ ही हमारी पहली कैरेक्टर जो है स्टोरी की, उसका नाम है मौन, उसका इंट्रोड्यूस होता है। तो इंट्रोडक्शन के साथ हम बता दें कि हमारी जो मौन है रिसेंट ग्रेजुएट हुआ है उसका, और वो एक कंपनी में उसको इंटर्नशिप भी मिल चुकी है, मतलब कि जॉब मिल चुकी है उसको। और वो अपनी जॉब वाली लाइफ को मतलब स्टार्ट करने से पहले वो अपनी लाइफ को अकेले बिंदास जीना चाह रही होती है और वो एक सोलो ट्रिप पे निकल गई होती है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि उसको क्या ही बोले, टिकट कंफर्म नहीं होती। हमारी जो मौन होती है उसकी, हमारी मौन का पूरा नाम है मोनालिसा वर्मा और वो रहने वाली है दिल्ली की। और क्या ही बोले, मतलब दिखने में एकदम स्लिम ड्रीम 23 ईयर एज की, और एटीट्यूड में एकदम तूफान मेल, जैसे कि उसको हर चीज़ एक पल में पा लेना हो। कहानी को फिर से पॉइंट में लाते हैं और कहानी का शुरू करते हैं। ट्रेन हो जाती है स्टार्ट और हमारी मौन लगती है भागने, और भागते भागते ट्रेन को पकड़ भी लेती है। वो घुस तो जाती है एक जनरल डब्बे में, बट उसको बैठने के लिए एक सीट भी नहीं होता है। और वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। ऐसे टिकट के लिए टीटी वाले भैया से बात तो कर ही ली होती है वो, बट वो टिकट मिलने में तो एकदम टाइम ही होना है यार। इंस्टेंट कहाँ ही मिलेगी वो, कभी वॉशरूम के सामने, वो कभी गेट के सामने, कभी किसी के सीट के थोड़े बाजू में बैठते हुए, मतलब इस सफ़र को एंजॉय कर रही होती। बट उसके दिल में थोड़ा सा भी मलाल नहीं होता, ये सारे सफ़र को एंजॉय करती है और खुद ही से बोलती है थैंक यू गणपति बप्पा, मम्मी को एग्री कर दिया, घर वालों को एग्री कर दिया, पूरी दुनिया को एग्री कर दिया और मुझे इस ट्रिप पे भेज दिया। ये ट्रिप आई नो मेरे लाइफ का सबसे एक्साइटेड ट्रिप होगा और मैं इसमें बहुत मज़े करने वाली हूँ। यू मॉन यू वर द रॉक ब्रो, ऐसे खुद ही से बोल के ना एकदम स्माइल कर रही होती है अपने दिल में। वो नाच रही होती है, गा रही होती है। टिकट का पता नहीं, बट मैडम का सफ़र शुरू हो गया। उसकी जर्नी तो ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम चलते हैं हमारी स्टोरी की दूसरी कैरेक्टर, जिसका नाम है समीरा, जिसे सैम बोलते हैं। सैम है कि एक एसी कंपार्टमेंट में वो पूरा का पूरा कोच बुक कर ली होती है और बैठी होती है, खिड़की के तरफ देख रही होती है। उसके दिल में कई सवाल चल रहे होते हैं इन वादियों को देख के। इन ट्रेन के सफ़र में वो आ तो चुकी होती है, ट्रेन के सफ़र में बस दिल ही दिल में सोच रही होती है क्या मैं ये सही कर रही हूँ ना, क्या मुझे सच में ये गैप चाहिए, कहीं मेरा काम का लॉस तो नहीं हो जाएगा, घर में सब ठीक होंगे ना, कौन क्या सोचेगा, मुझे ट्रेन से उतर जाना चाहिए, नहीं गाड़ी तो स्टार्ट हुई है, उतर जाओ बैठ जाओ। ऐसे उसके दिमाग में चल रहा होता है। हमारी जो दूसरी कैरेक्टर है समीरा, वो 27 ईयर की एकदम मैच्योर होती है। उसके बारे में सारी चीज़ें नहीं बोलूँगी, कुछ चीज़ें सस्पेंस रखते हैं। वो एक कंपनी की CEO होती है, वो कंपनी उसी की होती है, वो 27 ईयर की होती है और लाइफ से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। और इस चीज़ के ब्रेक के लिए ना वो एकदम क्या ही बोले, एक न्यू चेंज के लिए जा रही होती है, बट जाते जाते भी उसको उस चीज़ में भी कन्फ्यूजन होता है कि मैं
जाऊँ ना जाऊँ, पीछे मेरा घर छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, ऐसे उसको फील हो रहा होता है। बट वो उतरना चाह के भी चाह रही, जाना चाहती है, उतरना चाहती है ट्रेन से, ऐसा कन्फ्यूजन उसका लगा रहता है। जहाँ हमारी समीरा एक कन्फ्यूजन की मारी है, दूसरी तरफ हमारी जो मौन है भाई ट्रेन के सफ़र को एंजॉय कर रही होती, उसके दिल में गाना चल रहा होता है, छोटे छोटे शेरों से खाली दो पैरों से हम तो झोला उठा के चले। यार मेरी सॉन्ग बहुत ख़राब है, लिरिक्स भी ख़राब है, बट मैनेज कर लो यार। सो वो हर चीज़ एंजॉय कर रही होती है, छोटे बच्चों के साथ भी खेल रही होती है, वहाँ पे उसका बैठने की जगह नहीं होता, इसीलिए वो चैनल से स्लीपर में चली आती है। बट स्लीपर में भी सेम हालत होता है, वो टीटी को इधर उधर ढूंढ रही होती, कुछ जुगाड़ लगा दो, कुछ तो कर दो, ऐसा मतलब वो ढूंढ रही होती है। बट सुबह से शाम हो जाती है, बट उसको एक सीट भी नहीं मिलती और वो भटकती रहती है, बट उस भटकना को भी एंजॉय करती है। एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन ट्रेन पहुंचता रहता है, और नीचे उतर के कुल्हड़ वाली चाय कुरकुरे के साथ एंजॉय करके ना एकदम वो बिना किसी सॉन्ग के, बिना किसी वो उसके भी वो डांस करने लगती है। ऐसा उसका सफ़र निकलता जाता है और स्लीपर से वो एसी कोच में टीटी को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है। फाइनली उसको टीटी मिल जाता है। जैसे ही वो टीटी को देखती है बोलती है, अरे टीटी वाले भैया कहाँ थे यार आप? तो टीटी फिर से बोलता है, फिर से यार मैं तुम्हारा यार हूँ सर, बोलो सर। तो मौन बोलती है, अरे सॉरी सर, सॉरी सर, मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी कितनी देर से, ये देखिए आपके लिए मैंने इतने सारे चिप्स कुरकुरे बिस्किट सब लाई हो। तो टीटी बोलता है, मेरे लिए क्यों लाई हो? तो टीटी को देख के मौन बोलती है, अरे आप मुझे भूल गए, मैं सुबह मिली थी आपको यार मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ अभी तक, कुछ करो। तो टीटी बोलता है, फिर से यार ऐसे यार बोलती रही ना, मैं तुम्हारा टिकट कंफर्म बिल्कुल नहीं करूँगा। तो मौन बोलती है, भाई साहब सर हम मैं आपको यार बोल सकती हूँ, यू आर माई सर, यू आर द रेपुटेड पर्सन, यू आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं आपको ऐसे कुछ बोल सकती हूँ, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो टीटी बोलता है, इतना नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहा मैं बोलो। तो मौन एकदम ही क्यूट सी स्माइल देती है और बोलती है, सर कुछ जुगाड़ लगाइए ना, आपने बोला था ना, मैंने बात किया था आपको स्टेशन में, आपने बोला चढ़ जाओ, कुछ इंतज़ाम करते हैं। तो टीटी बोलते हैं, वो अच्छा वो तुम ही हो? तो मोहन बोलती है, हाँ मैं ही हूँ, इतनी सुंदर सी लड़की मैं ही हो सकती हूँ, 5 फुट 6 इंच स्लिम फिगर, मेरी क्यूट सी शक्ल देखिए। तो टीटी बोलता है, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो तुम? तो मोहन बोलती है, सर जुगाड़ कर दीजिए कुछ भी, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं पागल हो क्यों खड़े हाँ, मेरे तो देखिए पैर भी सूजने लगे, फूलने लगे, 2 डेज़ का सफ़र है सर, प्लीज़ समझिए मेरे दुख भरी दास्तान को, मैं कैसे सफ़र करूँगी? तो टीटी बोलता है, ठीक है, एक कंपार्टमेंट खाली तो है। तो मोना बोलती है, खाली है? कहाँ पे खाली है, कौन से कंपार्टमेंट खाली है वो बोलो। सर से चलिए यार, मेरे पैर दुख गए, वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। तो टीटी बोलते हैं, वेट अ मिनट, क्या ऐसे एक्सप्रेस मेल की तरफ भागती जा रही हो? तो मोहन बोलती है, सर यार आप, फिर से टीटी बोलता है, फिर से यार? तो मोहन बोलती है, अरे सॉरी सर यार, सर यार सर कुछ भी सर, टीटी सर मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे पैर दुख गए सर, कुछ तो इंतज़ाम कीजिए, चाहे तो आप एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिए, प्लीज़। तो टीटी बोलता है, एक सीट तो है, सीट क्या एक कंपाउंड है पूरा, बट वो किसी ने रिज़र्व कर रखी है। तो ये टीटी की बात सुन के मोहन बोलती, क्या इसी की वजह से ही मुझे सीट नहीं मिली? ये कौन बेवकूफ़ पूरा कंपाउंड पर एकदम बुक करके रखता है? हाँ सर ऐसे लोगों को ना देश से निकाल देनी चाहिए। तो टीटी बोलता है, कुछ भी बोल रही हो, ठीक है, तुमको सीट नहीं चाहिए ना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो वो एकदम उनके पैरों में गिर जाते हैं, बोलते, अरे टीटी सर मैं ऐसे थोड़ी ना बोलिए, प्लीज़ सर, आप तो देवता है, आप तो भगवान हो, आप तो साक्षात ब्रह्मा हो, प्लीज़ कुछ जुगाड़ कीजिए। तो टीटी बोलता है, एक कंपाउंड है, जैसे एक मैडम ने पूरी की पूरी बुक रखी है, तुम मेरे साथ चलो, नेक्स्ट स्टेशन आने पे उतरो, हम उनसे बात करेंगे, वो मान जाए तो फिर कुछ हो सकता है, नहीं तो मैं कुछ मैनेज नहीं कर सकता, एक भी सीट खाली नहीं है, तुमको ऐसे खड़े जाना पड़ेगा। तो ये सुन के ना मौन एकदम दुखी हो जाती है और फिर से एक सेकेंड में खुश हो जाती है और बोलती है, सर मैं आप मुझे लेके जाइए, मैं उस मैम के पैरों में गिर जाऊंगी, मैं मना लूँगी। तो टीटी बोलता है, वो मैम बहुत स्ट्रिक्ट है और वो बहुत रेपुटेड पर्सन है,
तो मौन बोलती है, मैं पैरों में गिर जाऊंगी सर, आप टेंशन ना लो, मैं मना लूँगी मैम को, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे बस ले जाओ। तो टीटी बोलता है रुको, अगले स्टेशन आएगा तभी ना मैं तुमको उस अपार्टमेंट में लेके जाऊंगी। तो मौन बोलती है ओके सर। और दूसरी तरफ हमारी जो सैम है वो सोच रही होती है अगले स्टेशन में वो उतर ही जाए, उसने एक तरीके से मन बना ही लिया होता है, वो दिमाग में सोच रही होती है मैं ये गलत कर रही हूँ, मुझे अपनों को छोड़ के अपनी कंपनी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मैं अपने प्रॉब्लम से नहीं भाग सकती, मुझे कहीं भी उतर जाना चाहिए और मुझे आगे जाना ही नहीं है। ऐसा बोल के ना वो अपने सूटकेस को अपने लगेज को एक तरीके से पकड़ ही ली होती है और वो मन बना चुकी होती है कि नहीं, उससे नहीं हो पाएगा, उससे अपनों से दूर नहीं जा पाएगी, उसको नहीं चाहिए कोई चेंज, उसको उतरना ही है बस। ऐसे वो सोच के ना अपनी लगेज को पकड़ के ना बैठी होती है, अगले स्टेशन का इंतज़ार कर रही होती है। अगला स्टेशन आता है और सैम चाह रही होती है एक न्यू चेंज के लिए, बट वो रुकना भी नहीं चाहती और लगेज उठा के वो खड़ी हो जाती है निकलने के लिए। उतनी देर में हमारा जो टीटी सर है, मोहन को लेके उस वाले कोच में आ जाते। यार क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन में, मेरा जुबान लटक रहा है, वो थोड़ा सा मैनेज कर लो। मैं आजकल कुछ मेरी ज़्यादा ही जुबान फिसल रही है, आई कैन स्पीक वर्ड प्रॉपरली, सो प्लीज़ मैनेज यार। सो हमारी जो मौन है, हमारे टीटी के सर वहाँ पे आ जाते हैं। तो टीटी एकदम से जैसे ही सैम ना डोर अनलॉक करके बाहर निकलने वाली होती है, उतने देर में ना वो जो फर्स्ट क्लास एसी का जो कोच होता है, मतलब जो गेट होता है ना, उसको नॉक करने लगता है। तो समीरा तो पहले से ही उसको खोलने वाली होती, तो वो ओपन कर लेती है। तो टीटी बोलता है मैम एक्सक्यूज़ मी, कुछ आपसे बात करनी थी। तो समीरा बोलते है यस प्लीज़। तो पीछे होती है हमारी मौन। इससे पहले टीटी कुछ बोले वो एकदम समीरा के पैरों में गिर जाती है, एकदम लेट जाती है और बोलती है मैम प्लीज़ हेल्प मी, आई एम ए पुअर गर्ल मैम, प्लीज़ मैं पहली बार घर से निकली हूँ मैम, प्लीज़ मेरा टिकट कंफर्म नहीं है, एक कोना दे दीजिए बस प्लीज़ मैम, प्लीज़ 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 मान जाइए ना, आपने तो पूरा का पूरा कोच बुक कर रहा है, इस चलते मेरे को सीट नहीं मिली। नहीं, मेरे को सीट तो वैसे भी नहीं मिलती एसी में, इतने तो पैसे हैं मेरे पास है भी नहीं, बट मैम प्लीज़ मैनेज मेरे लिए कर दीजिए ना, मैं तो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची हूँ, प्लीज़ 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 मेरे लिए मैनेज कर दीजिए, एक कोने में पड़ी रहूँगी, आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी मैम प्लीज़। ऐसे करके उसके पैरों में एकदम गिरी जाती है और एकदम प्लीज़ प्लीज़ करने लगती है। उसको ऐसा करता हुआ देख के हमारा बेचारा टीशी वो एकदम एम्बैरेसिंग होता है और वो मौन को उठाने की कोशिश करता है और बोलता है मैडम आप उठिए, ये क्या कर रही है मैम, इससे तो बात बनेगी भी नहीं, आप क्या कर रहे हो ये। और ये सारी चीज़ें देख के ना सैम एकदम शॉक, उसको समझ नहीं आता कि ये लड़की है कौन और ये कर क्या रही है। उसके दिमाग में जो वहाँ से जाने का थॉट होता है ना, एक सेकेंड के लिए वो भी ब्लैंक हो जाता है और उसको समझ नहीं आता। उतने देर में टीटी बोलते हैं सॉरी समीरा मैम, आई डोंट मीन इट, ये पागल लड़की मैं ही पागल हूँ जो मैं इसको यहाँ पे लेके आया, मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूँ मैम, डोंट वरी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू मैम, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे बोल के टीटी उसको बोल रहा होता है तो मौन तो पैर छोड़ ही नहीं रही होती समीरा का। वो बोलती है प्लीज़ 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 प्लीज़, अरे टीटी वाले भाई साहब छोड़ो यार, मैं मैम को मना रही हूँ ना, अब मैं मना लूँगी, आप क्यों बीच में आ रहे हो। तो वो टीटी बोलते हैं मैडम आप उठिए, आप इससे एम्बैरेस कर रहे हैं, अब मेरा जॉब भी खाओगे क्या, आपको पता नहीं है ये बड़े नेता की रिलेटिव है। तो मौन बोलती है बड़े नेता की रिलेटिव है तो क्या हुआ, एक छोटी सी बच्ची को एक कोना नहीं दे सकती, कितनी निर्दयी है। ओह प्लीज़ मैम मुझे दे दो, मुझे जाना है घूमने, मैंने तो मम्मी के पैरों में गिरा है, पापा के पैरों में गिरा है, तब जाके मुझे ये मौका मिला है मैम, मैं जस्ट ग्रेजुएट हुई हूँ, मेरे जॉब भी लग गए, उसके बाद तो मुझे जॉब भी करना है, छोटी सी बच्ची को प्लीज़ एक खोना नहीं दे सकते ऐसे बोल के। और वो और ज़्यादा ड्रामा करने लगती है। उसके ड्रामा देख के ना समीरा जो इतनी देर से इतनी सीरियस होती है ना, उसके फेस में भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मौन ना समीरा का फेस देखी होती है ना, सेम मौन का फेस देखी होती है, बट ये दोनों एक दूसरे से एकदम बातें किए जा रहे होते, बातें दोनों तरफ से नहीं हो रही होती, बट मौन की तरफ से हो रही होती है। और सैम उसको ऐसे बच्चों वाली हरकतें करता हुआ देख के स्माइल करने लगती है। तो टीटी बोलता है आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी। तो सैम बोलती है
क्या हुआ, क्यों रो रही है ये लड़की? तो टीटी बोलता है मैम ये लड़की बिना कंफर्म टिकट के ट्रेन में चढ़ाई है, उसको इसको जाना है। मैंने बहुत कोशिश की बट इसको नहीं मिला था, तो मैं सोचा आप तो पूरा कोच बुक किए हुए हैं, तो क्या आप एक सीट इन मैडम को दे सकती है? बट आई थिंक आई एम रॉन्ग। हाँ ये आप अकेले ही रहिए, इनको मैं दूसरे स्टेशन में उतार दूँगा। तो समीरा बोलती क्यों? तो टीटी एकदम घबरा जाता है, क्योंकि जो समीरा होती है ना उसकी बहुत बड़ी बड़ी पहुंच होती है और वो एक कंपनी की खुद ही मालकिन होती है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है। सो वो टीटी भी समीरा से बात करने से डर रहा होता है। तो समीरा बोलती है क्यों? तो टीटी बोलता है मैम मुझे नहीं पता था ये मैडम आके ऐसी हरकतें कर देंगी। तो समीरा बोलती है कोई नहीं, इसको एक एक चाहिए ना, एक सीट दे दो, कोई नहीं, मुझे वैसे भी मैं बोर हो रही थी यहाँ पे। तो जैसे ये बात मौन सुनती है ना वो एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है मैडम 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 थैंक यू सो मच मैम, आई लव यू, ऐसे बोल के उठ के ना एकदम से उसको हग कर लेती है और उसके चिक्स पे किस कर लेती है बिना देखे कि कौन है। यू आर द ग्रेट, यू आर द देवी, यू आर द श्रीदेवी, यू आर द दुर्गा माता, जय दुर्गा माता की, थैंक यू सो मच मैम, ऐसे बोल के ना उसको और टाइटली हग कर लेती है और उसके फेस पे ना किस कर लेती है दोनों चिक्स पे और बोलती है थैंक यू, और ऐसे बोल के ना उससे थोड़ा सा दूर होती है। तो एकदम समीरा को उसके ऐसे अचानक करने से ना वो एकदम शॉक में चली जाती है और उसके बॉडी में ना एक अलग सी सेंसेशन फील होती है। बट जैसे ही मोहन समीरा से अलग होकर उसको देखती है ना, समीरा एकदम से घूर के गुस्से वाले नज़रों से मोहन को देखती है कि जैसे तुमने ये किया कैसे, मेरे परमिशन के बिना तुमने छुआ कैसे, ऐसे वाला लुक दे रही होती है। तो ये देख के ना समीरा का रिएक्शन, मोहन एकदम घबरा जाती है और बोलती है आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी, आई प्रॉमिस मैं एक कोने में पड़ी रहूँगी, आपके पास बिल्कुल नहीं आऊँगी, बिल्कुल नहीं आऊँगी, आई प्रॉमिस, देवा शपथ, प्लीज़। तो समीरा बोलते इट्स ओके, एक कोने में बैठ जाओ। तो टीटी बोलते हैं पक्का मैम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? तो समीरा बोलती है नो इट्स ओके, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और ऐसे बोल के वो अपने सीट में जाके बैठ जाती है। तो जैसे ही वो अपने सीट में बैठ जाती है ना, मोहन तो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहीं पे एकदम नाचने गाने लगती है। तो टीटी बोलता है कि क्या हरकत है ये, तुमको पता है मैम है पे कौन? तो मोहन बोलती है अरे टीटी वाले भाई साहब, अब मैम कोई भी हो मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस एक सीट मिल गई, उसमें मेरी तो बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले, ऐसे बोल के ना टीटी के आजू बाजू नाचने लगती है। तो टीटी बोलता है संभाल के, मैम को नाराज़ किया ना अच्छा नहीं होगा। तो टीटी को मौन दे के बोलती अरे डोंट वरी सर, आपके मैम को मैं खुश कर दूंगी, वो जैसे ही स्टेशन से उतरेगी ना उनके फेस में एकदम स्माइल होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, अब जाइए आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो टीटी बोलता है मेरे पैसे? तो मौन बोलता है पैसे कितने पैसे सर? तो टीटी बोलता है जितने तुम्हारे टिकट है उसके डबल। तो मौन बोलती इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं, मैं एक गरीब अबला नारी अकेली ट्रैवल कर रही हूँ सर, प्लीज़ मैंने समथिंग थोड़ा ज़्यादा कम बहुत हो सकता है ना? तो टीटी बोलता है कि मैम के सामने नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, मैम है बोल के तुमको छोड़ रहा हूँ, एक अकेली लड़की हो बोल के एक सीट दे रहा हूँ, जितने पैसे निकालो और चुपचाप से एक कोने में बैठी रहना, मैं दोबारा आके चेक करूँगा, तुमने कोई हरकतें की ना तुमको वही स्टेशन पे उतार दूंगा। तो मोहन बोलती अरे सर यू डोंट वरी, जब मोहन इज़ हियर व्हाई यू फियर, मैं ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करूँगी, आई एम ए गुड गर्ल, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसे बोल के वो एक कोने में जाके एकदम हाथ पैर बांध के चुपचाप से बैठ जाती है और मुँह पे हाथ रखती है और बोलती है सर आई एम इट्स ओके ना, इट्स फाइन, ऐसे बोल के टीटी को देखने लगती है। तो टीटी भी ऐसा सोचता है इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, भगवान बचाए, और मैडम कैसे मान के इस लड़की को देख के, ऐसे बोल के वो दूसरे कोच में चला जाता है। यहाँ पे समीरा जहाँ जा रही होती है ना, वो मौन की ऐसी हरकतें देख के जो उसके दिमाग में इतना टेंशन इतना कन्फ्यूजन चल रहा होता है ना, बस मौन की हरकतों को वो देख के हंसने लगती है और उसके दिमाग से वो सारी टेंशनें एकदम एक पल के लिए ना छू हो जाती है और वो उतरना
ना भूल के ना बस वो सफ़र को एंजॉय करना टाइप होता है। वो खिड़की के बाहर देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है, और उसको मौन का अचानक सा हकना भी थोड़ा सा अलग लगता है और अच्छा फील होता है उसको, और उसके दिमाग में जो होता है ना उतर जाओ वो ख्याल एकदम चला जाता है और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। इधर मौन अपना गाना सुनना स्टार्ट कर देती है और वो दूसरे सीट में ऐसे धीरे धीरे हिल हिल के नाच रही होती है और धीरे धीरे से गाना गा रही होती है। और दूसरी तरफ हमारी जो सैम है वो अपनी बुक को रीड कर रही होती है। मौन एकदम बोर हो जाती है, देखती है आजू बाजू एक भी जन नहीं है बात करने के लिए। वो एक सीट से दूसरी सीट जाती है, दूसरी सीट से तीसरी सीट जाती है, और फिर मतलब ऐसा होता है गेट के बाहर सर घुमा के ठंडी हवा को फील कर रही होती है, और उसको फील करते करते ना बड़ा अच्छा लगता है और एकदम भाग के आती है और वो सैम के पास आती है और बोलती है, अरे मैम आपको पता है कि ये हवा कितनी ब्यूटीफुल है, आप खिड़की बंद करके बैठे हो, ऐसे बोल के वो खोल देती है। तभी मौन को सैम एकदम घूर के देखती है, तो मौन बोलती है, सॉरी सॉरी मैम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं अभी बंद कर देती हूँ ये आई एम सॉरी, ऐसे बोल के वो खिड़की को बंद कर देती है। तो मौन कर रही होती तो सैम बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, और वैसे भी एसी ऑन है तो बाहर की हवा की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट इट्स ये हेल्दी हवा है, तुम जाओ, ऐसे बोल के वो मौन को भेज देती है। और वो स्माइल करने लगती है, उसको मौन की हरकतें अच्छी तो लगती है बट वो उसको शो नहीं करना चाह रही होती। इन दोनों के दिल में कुछ नहीं होता, बट वो 2 दिन का सफ़र है तो आगे आगे तो बहुत कुछ होएगा, पहली मुलाकात में तो वैसे भी कुछ नहीं होता। और मौन सैम अपनी बुक लेके बैठ जाती है, तो मौन उसके सामने के टेबल में बैठ जाती है। वो फ़ोन देखने की कोशिश कर रही होती है और चुप चुप के वो सैम को देख रही होती है। सैम एकदम से बुक पढ़ रही होती है, उसका ध्यान बस अपने बुक में होता है। तो मौन फिर से सैम के पास आती है और बोलती है, मैम ये कौन सी बुक है? तो सैम बोलती है, तुमसे मतलब? तो मौन बोलती है, मुझे भी पढ़ना है, मैं भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट हूँ, अपने कॉलेज की टॉपर हूँ, और आपको पता है मेरे को तो एक इंटर्नशिप भी मिली है, और वो भी इतनी मल्टीनेशनल कंपनी में, मैम यू कैन बिलीव इट, आई एम सो जीनियस, ऐसे बोल के अपने कंधे पे क्लैप करने लगती है। तो सैम उसको घूर के देखती है, तो मतलब उसके नज़र में ऐसा होता है कि अब तो मैं क्या करूँ? तो मौन बोलती है, मैम आप ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तो सैम बोलती है कि मुझे आई थिंक बुक रीड करना है, तो तुम दूसरे सीट में जाके बैठ सकती हो। तो मौन बोलती है, ठीक है मैम, इट्स ओके फाइन, ऐसे बोल के वो दूसरे सीट में चले जाके चुपचाप से बैठती है। वो ऐसे खेलने लगती है खुद ही से और बहुत बोर हो रही होती है। वो बार बार खिड़की के बाहर देख रही होती है, बट उसको बड़ी बोरिंग लगती है। उतनी देर में ना उसको भूख टाइप भी लगना स्टार्ट हो जाता है। वो अपने चिप्स कुरकुरे के पैकेट ऐसे खोलती है और एक बार जैसे ही अपने मुंह में लेती है ना, सोचती है यार मैम ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा, उनके साथ शेयर करती हूँ, इस बहाने ना उनसे दोस्ती हो जाएगी। ऐसे बोल के वो तुरंत से जाती है समीरा के कोच में और तुरंत से उसके पास एकदम बैठ जाती है। एकदम धड़ाम से बैठना नहीं होते, ऐसे वो तो थोड़ी सी बच्ची होती है ना, उतनी मेच्योर नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैनर्सलेस है, बट इस सफ़र में उसको एंजॉय करना होता है तो उसको इतना कुछ नहीं होता। वो जाती है एकदम बैठ जाती है और डायरेक्ट ऐसे बैठती है कि समीरा का बुक एकदम नीचे और वो समीरा के थोड़े से क्लोज होके बैठती है। तो उसके ऐसे अचानक से ना समीरा एकदम झन्ना जाती है, गुस्से में बोलती है ये क्या हरकतें है? तो मौन बोलती है, सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सॉरी, मैं तो बस ये चिप्स, अब मेरे को लगा आप भूखी होगी तो मैं शेयर करने आई थी। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी मैम, आपको भूख लगी तो यू कैन हैव इट, प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी मैम, प्लीज़ प्लीज़, आई होप मुझे नहीं निकालोगे यहाँ से। ऐसा बोल के एकदम पीछे पीछे करके ना वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने के बाद ना सैम वो बुक उठाती है और बोलती है, क्या शर्दत है यार, एक इस लड़की को 1 मिनट इसका पैर ज़मीन पे नहीं लगता, गलती कर दी क्या मैंने उसको अपने कंपाउंड में ला के? ऐसे बोल के सैम गुस्से में मौन की तरफ देखने लगती है और मौन एकदम घबराते ही नज़रों से पीछे पीछे बैक बेबी स्ट्रेप लेके पीछे पीछे हो रही होती है।
तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या क्या होता है। क्या सैम माँ उनकी बचकानी हरकतों से हो जाके परेशान, क्या उसको फेंक देती है गाड़ी के बाहर, या इन दोनों के बीच में मीठी मीठी सी होती है तकरार, क्या होती है प्यार की इजहार, आगाज़ मोहब्बत की शुरुआत। उसके लिए तो जानने के लिए आगे आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए का लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे प्लीज़ कर दीजिएगा मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और अब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। अपने छोटी सी अनन्या को दीजिए अलविदा। गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा।